हेलो क्लास 12 सीबीएसई। जैसा कि आप सबको पता है कल आपका क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जाम है। मैं दो बातें आपको पहले बता दूं। अभी जो आपका माइंडसेट है या जो आपका स्टेट ऑफ माइंड अभी है आपका, वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। जिनको नहीं आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने साल भर किसी भी टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है, क्लासेस में होने वाले लेक्चर्स को आपने अच्छे से सुना है, प्लस आपने मल्टीपल रिविजन्स किया है। बाकी मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स में कल के एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बिना टाइम बर्बाद किए मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता दूं। इस वीडियो से आप उम्मीद ये करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का पीडीएफ दे रहा हूं, हैंड रिटन, जो हम अपने इंस्टीट्यूट में करवाते हैं। ठीक, हमारे स्टूडेंट का ही एक ये नोट्स है जो बच्चे ने बनाया है। दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप इन सारे पीडीएफ्स को गो थ्रू करेंगे, एक नजर देखेंगे और जो जो चीजें टॉपिक बता रहा हूं उसको पढ़ेंगे, तो गारंटीड है बच्चों कि आपके सीबीएसई में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो, सीबीएसई का क्लास 12 का ये एग्जाम है, आपको वैसे भी डरना नहीं चाहिए। बहुत ही नॉर्मल सा मामूली सा एग्जाम है। वो कितना भी हार्ड देगा वो हमेशा एनसीईआरटी तक ही अप्रोच करेगा, क्योंकि उसकी लिमिट उसके बाहर नहीं जाती है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी रह सकते हो। जो चीजें बता रहा हूं उसको एज इट इज फॉलो करो, आपको कल पछताना नहीं पड़ेगा। मैं फालतू बातें, क्लिकबेट बातें, एक दिन में 95 ला लो, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर एक दिन में मेरे पढ़ाने से आपके 95 आ जाने होते तो बाकी जब बच्चे जिन्होंने फीस देकर साल भर मेरे लेक्चर सुने हैं, वो उनका टाइम फिर तो बर्बाद हो गया। फिर तो एक दिन पहले आना चाहिए था उनको और मेरे से पढ़ लेना चाहिए था, उनको 95 मिल जाता। तो आप समझिए ये आपके इमोशन से खेलने का वक्त है और आप, बाकी लोग आपके इमोशन से खेल रहे हैं। आप दिमाग से काम कीजिए, बेसिक्स पे फोकस कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, जो टॉपिक है उसको पढ़िए, आपका काम आराम से हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करते हैं, नहीं इलेक्ट्रोपोटेंशियल से स्टार्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चे ने फोर्स लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा गलती है इसमें बट कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो कितना अच्छा है कि पहले टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप इसको एक बार देख सकते हैं। आपको पढ़ना है व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इससे न्यूमेरिकल, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद करके जानी है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और इससे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रोटेट करते हैं जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो निकालना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद गॉस थ्योरम क्या है, तो आपको गॉस थ्योरम पता होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू बोलते हैं ना। और उसके एप्लीकेशंस में आपको पता होगा, एक वायर होता है उस पर इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक स्फीयर पे इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक शीट होता है उस पर इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखो बच्चों, क्लास 12 की जो फिजिक्स है ना वो बहुत आसान, बहुत बच्चों वाली फिजिक्स है। कंडीशन ये है कि आपको सही टीचर मिले पढ़ाने के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए। लेकिन क्या होता है बच्चा, सही कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद भी बच्चे कई बार इतने कम मेहनती होते हैं कि टीचर कितना भी बेस्ट पढ़ाए बच्चे का रिजल्ट इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल लिखना तो आपको ही एग्जाम में। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब ये सारे टॉपिक्स पढ़ने में, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 रिवाइज मारेंगे, सारा नोट्स मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। ठीक, ये नोट्स हमारे बच्चों ने बनाया है और ये नोट्स क्लास में उनको करवाया गया है। ये नोट्स सब बना हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर देंगे। जैसे चार्ज है तो पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है तो फटाफट इसको 3 मिनट में पढ़ लिया, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन सारे टॉपिक्स को आपको एक बार इनको देखना है एक नजर में, सारे डेरिवेशंस को करना है। अब बच्चों, अगर मैं आपको अभी डेरिवेशंस करवाने बैठ जाऊं तो आइडियली कल आपका एग्जाम है और मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। दूसरी बात, व्यूज के चक्कर में मैं करवा भी दूं 4 घंटा अपना निकाल कर, लेकिन वो कंटेंट आपके किसी काम का नहीं होगा। तो अब लास्ट डे में आपको वो कंटेंट चाहिए जो आपका बेड़ा पार कर दे और आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर दे दे। तो ये पीडीएफ आपको, आपके लिए वो काम कर देगा। ये पीडीएफ कहाँ है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है,
उसको ज्वाइन हो जाइए। उसमें सारे पीडीएफ जो है मैंने डाल रखे हैं, उसको फटाफट आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक। इसमें भी देखिए कितने अच्छे से टॉपिक है। तो इसमें आप देखिए, आपको जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट होगा, उसके बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखूंगा, इसका वैल्यू होगा के। ये पढ़ लेंगे आप थोड़ा सा अच्छे से। अब ये जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से करना, वहां से डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों आ सकता है, ठीक है। और हाँ, कैपेसिटेंस से कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा अच्छे से कर लोगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सब कुछ अच्छे से कर लोगे तो आप बोलोगे सर आप क्या करवा रहे हो। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपके दिमाग को ना स्टेबल कर रहा हूँ, और यही चीज बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी आपका दिमाग जो है 10 तरफ क्या हो रहा होगा, भटक रहा होगा। ऊपर से जो ये यूट्यूब नए नए भैया दीदी वाले टीचर्स बन रहे हैं, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक बार एनआईटी में घुस गए तो इनको लगता है कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं। देखो ऐसा होता नहीं है, इन लोग बस बन के टाइम पास कर रहे होते हैं आपका, ठीक। अननेसेसरी न्यूमेरिकल्स बना रहे होते हैं। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उसमें वो 2-3 चैप्टर का 100 न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। अरे 100 न्यूमेरिकल्स बनवा के यहाँ पे बच्चों का जेई निकलवाता हूं मैं, किसी चैप्टर का 100 क्वेश्चन बना लेता है ना बच्चा, उसका जेई निकलता है, और यहाँ पे मामूली से क्लास 12 की फिजिक्स के लिए कोई बच्चा 2-3 चैप्टर से 100 न्यूमेरिकल्स बनाएगा। सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि अगर 10 न्यूमेरिकल बनवाता हो तो उसका वॉच आवर कम जाता, इसलिए 100 बनवा दिया, 2 घंटा बच्चा अपना झग मराते रहे और उसका वॉच टाइम बढ़ते रहे। रूड बात कर रहा हूं मैं, बट ऐसा ही हो रहा है बच्चा, कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, सब अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना यूट्यूब चला रहे हैं। मैं भी चला रहा हूं, लेकिन मैं रोटी सेकने के लिए नहीं चला रहा हूं बच्चों। आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, मेरा काम है डालना, मैं डाल रहा हूं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ये टॉपिक्स आप पहले प्रायोरिटी पे करेंगे, ये टॉपिक सारे, ये टॉपिक्स, ठीक है। ये इसका यही दिक्कत है, टेढ़ा मेढ़ा, ये सारे टॉपिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे, कैपेसिटर वाला। सारे नोट्स इसमें है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आपको हेल्प देगा। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो है कौन कौन सा, तो वो है इंपॉर्टेंट में अगर मैं बात करूं तो एक है तुम्हारा किरचॉफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएल केसीएल, उसके बाद एनर्जी ऑफ अ बैटरी, उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, ईएमएफ एंड वोल्टेज, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वुडस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए पोटेंशियोमीटर, उसके एप्लीकेशंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, और दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर करना। इनको आप एक बार पढ़ लेंगे। देखो बच्चों, एक चीज मैं बताऊं, पूरे इस पेपर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 20% न्यूमेरिकल होता है। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम तो 10% भी नहीं होता है, और बाकी 90% थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो न्यूमेरिकल के चक्कर में रोने से अच्छा है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट को फोकस करें, आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। मैं हमेशा सीधी बात करता हूं, ठीक। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो ऊपर में जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, इस पूरे कंटेंट को आप एक बार, एक मिनट टेढ़ा हो जा रहा है ये, मैं थोड़ा सा उल्टा पकड़ के रखा हुआ हूँ। लेट मी डू समथिंग फॉर यू। अब देखिए क्या कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं, प्लस यहाँ से डेरिवेशंस तो आएंगे ही आएंगे। तो सारे टॉपिक्स लिखे हुए इजी टॉपिक्स हैं। अब जो आपको पढ़ना चाहिए वो है गैल्वेनोमीटर पढ़ लेना चाहिए, सेंसिटिविटी पढ़ना चाहिए, कन्वर्जन पढ़ना चाहिए गैल्वेनोमीटर का एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में, लॉरेंज फोर्स पढ़ना चाहिए, और आपको एम्पियर सर्किट लॉ और एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट लॉ का पढ़ लेना चाहिए। ये देखिए, ये टॉपिक्स आप करके जाएंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको। ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ में ये पहला वाला एप्लीकेशन, ठीक है। इसको पढ़ के ये दूसरा वाला तो नहीं आता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये वाला डेरिवेशन, ये एग्जाम में पूछता है, आप इसको यकीन मानिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स हमने क्लासेस में बच्चों को करवाए थे अपने टाइम में। इतना ही कर लेंगे ना, तुमको दोबारा ना ऐसे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड के टाइम में। लेकिन क्या करें, साल भर कुछ करते नहीं है, अपने मजे में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ के भी आप डेरिवेशंस कर लेंगे, सोलेनॉइड वाला भी कर लेंगे आप, ठीक।
अब हम लोग नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि नोट्स आप पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। रे ऑप्टिक्स में आते हैं, तो रे ऑप्टिक्स में मैं आपको बता देता हूँ, ये सब टाइम पास चीज़ें हैं जो ऊपर में है, ये सब टाइम पास है, लेकिन हाँ बेसिक्स बच्चों को क्लास में बताना पड़ता है। साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है साइन कन्वेंशन, अगर नहीं पता है तो आप देख लेंगे। अब ये जो है आपका मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर है, इसको भी आप देख लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में आने वाला होता है। उसके बाद आप रिफ्रैक्शन में जब स्नेश लॉ आप एक बार पढ़ लेंगे, काम आएगा आपका आगे। TIR आप एक बार पढ़ लेंगे, TIR से लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, और एप्लीकेशन पढ़ लेंगे TIR का कोई एक या दो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप पढ़ लेंगे। सब करवाया गया है बच्चों, सब कुछ करवाया गया है, ऐसा कुछ नहीं जो छुड़वाया गया। इतना पढ़ लोगे ना तो CBSE बोर्ड के ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे आप लोग, लेकिन कोई करता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसके बाद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में ये वाला डेरिवेशन होता है, शक्ल दिखा देता हूं मैं, कौन सा डेरिवेशन, देखो बहुत ये वाला डेरिवेशन, इसको आप कर लेंगे एक बार, इसे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। आप बस पढ़ के जाइए ना, आप पढ़ के न्यूमेरिकल को गोली मारिए, गोली के बम से उड़ा दीजिए उसको अच्छे से। हाँ, न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ वही बना सकता है जिसने सच में फिजिक्स में टाइम दिया है। अब ये हमको पता है V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो I दे दिया, R दे दिया, V पूछ दिया, दिस इज नॉट न्यूमेरिकल, ओके, ये टाइम पास है, और यही टाइम पास जो है ना आपके एग्जाम्स में होगा। तो न्यूमेरिकल जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, टॉपिक्स पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप छोड़ के भी आएंगे अपने एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारे देख लीजिए। अब मैं क्या ही बताऊं, देखो सब कुछ है, सब कुछ डेरिवेशन है इसमें, ये डेरिवेशन भी करके जाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, सब करवाया गया है, एवरीथिंग ये डेरिवेशन भी लेंस फॉर्मूले का है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है ये, इसको भी करके जाना। प्रिज्म का ये वाला डेरिवेशन, प्रिज्म पढ़ के जाना अच्छे से, डेरिवेशन करके जाना एग्जाम में, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, मिनिमम डेविएशन पूछ सकता है आपसे, ये वाला करके जाना एग्जाम में। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, तो इसमें से आप बस डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कॉज ऑफ डिस्पर्शन आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा आराम से। डिस्पर्सिव पावर पढ़ लेना, क्या होता है डिस्पर्सिव पावर, ठीक। रेनबो तो मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में है नहीं। उसके बाद आप मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना, टेलीस्कोप पढ़ना, माइक्रोस्कोप पढ़ना, और आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो आपको बहुत इजी स्कोरिंग होता है वो होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बच्चों वाली चीजें हैं। यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को कहा है कि क्लास 11th में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लीजिए रगड़ के, क्लास 12th के जो 4 चैप्टर्स होते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियई, और उसके बाद जो है होता है आपका अपना रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 4 चैप्टर जो है ना, अगर आप 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लेते हैं ना अच्छे से ध्यान देकर, ठीक है, थोड़ा सा सीरियसली, तो आपको क्लास 12th में 4 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। नेक्स्ट, तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने सब करवाया हुआ है अकॉर्डिंग टू ये कलर लेना पड़ता है बार बार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट कैन बिहेव एज मैटर एज वेल एज वेव, ये बताना पड़ता है इंट्रोडक्शन के लिए ना, ये उनका है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के जाना, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसके ग्राफ्स पढ़ लेना बच्चों, जो भी ये सारे ग्राफ्स पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या इंपॉर्टेंट नो, पेपर लीक रहता है सीबीएसई का पूरा ओपनली, बट आप लोग इतना ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा हार्ड बना देते हो, इतना ज्यादा हेक्टिक ले लेते हो दिमाग में कि ऐसा लगता है कि आप सीबीएसई का एग्जाम ना देकर आप जो है नासा के एस्ट्रोनॉट बनने का एग्जाम दे रहे हो, इतना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। ये पढ़ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है डेफिनेशन पढ़ के जाना, इसका हॉट चीजें हैं, वर्क फंक्शन पढ़ के जाना, सब पढ़ के जाना, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ के जाना, इतना आसान है, एक मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता है। ये फॉर्मूला, अब ये इफ अ लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ दिस एंगस्ट्रॉम is viewed as a continuous flow of photons, what is the energy of each photon in electron volt। बच्चों वाली चीजें हैं, अरे हम देखते भी नहीं है ऐसे न्यूमेरिकल्स को,
और आप बोलोगे सर आप नहीं देखते हो, आप पढ़ाते हो इसलिए आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन हम तो 12th में पहली बार आए हैं ना, पहली बार नहीं आए हो, साल भर बाद बात कर रहा हूं मैं आपसे, आपको भी देखना ही नहीं चाहिए सब चीजें, इतनी आसान होती है। ठीक, डुअल नेचर ऑफ मैटर, थोड़ा सा मैं रूड बात करूंगा बट मैं सही बात करूंगा। ठीक, फालतू मोटिवेशन देख के अगर किसी का 80 आना है तो 95 नहीं आ जाएगा, समझ लो बात को। और मैं ये भी बोल दूं अगर कोई फेल होने वाला है तो इसको कर लोगे तो फेल नहीं होंगे आप। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट करें। डुअल नेचर ऑफ मैटर आप पढ़ लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिक्स बताया हूं मैं। डी ब्रॉय इक्वेशन आप पढ़ लेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू फोटोन मैक्स प्लैंक का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का, दोनों को इक्वेट कर दिया। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, सी जो है रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, सी रिप्लेस्ड हो जाता है V से, M इंटू वी होता है मोमेंटम। ओके, इसको कर लेंगे आप लोग। उसके बाद ये पढ़ लेना एक बार वेलोसिटी के फॉर्म में, ये वाला इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद ये लैम्डा का ये वाला इक्वेशन पढ़ना, यहां से भी न्यूमेरिकल आता है। लैम्डा का ये वाला इक्वेशन भी पढ़ना, यहां से भी न्यूमेरिकल आता है। रट लो फॉर्मूला, रट लो, आएगा फॉर्मूला रट लो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ज्यादा बात नहीं करूंगा इसमें, जितना दिया हुआ उतना एक बार पढ़ लेना, ज्यादा बात बिल्कुल नहीं, अरे फालतू चैप्टर्स है ये सब, कोई बात नहीं करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं हम लोग। सेमीकंडक्टर्स में बहुत छोटा सिलेबस है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, डोपिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप। उसके बाद आप यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, फिर डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, बाइसिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ बाइसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, सब करवाया गया बच्चों, सब करवाया गया। रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और मेरे ख्याल से इसके बाद जो है, और हाँ, ट्रांजिस्टर में आपको पढ़ना होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, बस इतना ही सिलेबस है आपका, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। एसी में भी बहुत बेसिक सी चीजें हैं। एसी में इम्पीडेंस क्या होता है पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको ना इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पता होना चाहिए। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2I0 पाई अपॉन आई। फॉर्मूलेज आप याद कर लेंगे अच्छे से। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इससे आसान और बच्चों वाली कोई चीज होती ही नहीं है, ये याद रखेंगे। फेज क्या होता है बताया गया डिटेल में, व्हाट इज फेज क्या होता है इसको बताया गया अच्छे से। उसके बाद अगर आप देखने जाएं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। उसके बाद प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है ये बताया गया है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट बताया गया है। उसके बाद सबका फेजर बनाया गया है, फिर इम्पीडेंस को बताया गया है, फिर एलसीआर सर्किट क्या होता है उसको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ये सर्किट डायग्राम, ये उसका जो है आपका फेजर डायग्राम। फिर उसके बाद पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये बताया गया है। तो मतलब हर चीज जो है वो बताई गई है इस पीडीएफ में। आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपका काम आराम से बन जाएगा। अब इसके बाद आप सेम देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, एक्सरे का कहानी और इसका यूज, इसकी प्रॉपर्टी। इंफ्रारेड का कहानी, इसकी यूज, इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद रेडियो वेव्स की कहानी, इसका यूज और इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद ये अल्ट्रावायलेट रेज का यूज, प्रॉपर्टी और इसकी कहानी, बस इसको आपको पढ़ना है। ये सब लिखा हुआ है, इसको आप एक बार गो थ्रू करेंगे आपको समझ में आएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद जहां आपका दिमाग खराब हो सकता है वो है वेव ऑप्टिक्स। क्यों बोल रहा हूँ दिमाग खराब हो सकता है, थोड़ा सा है लेंदी इमेजिनेशन है इसमें, और जो कि इमेजिनेशन आप कर नहीं पाते हो अच्छे से, तो मेरा सजेशन रहेगा छोड़ भी दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन हाइगर प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्ट्रक्टिव लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, इसको आराम से पढ़ के जाना। अब हम लोग आते हैं हमारे आखिरी में हमारे पास है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब ये जो चैप्टर है ये आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हूबहू मिलता है, यही क्या और भी 4 मिलता है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दरफोर्ड इंपॉर्टेंट है, बोहर एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बोहर रेडियस निकालना, इलेक्ट्रॉन बोहर
रेडियस बोहर के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एनर्जी निकालना। लाइमन और बामर सीरीज में लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है, इसको एक बार कर लेना। इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेंगे, सारा पीडीएफ यहाँ पे अच्छे से मेंशन्ड है, ठीक है, अच्छे से दिया हुआ है सारा पीडीएफ, इसको आप अच्छे से बहुत मज़े से मज़ेदार तरीके से कर लेंगे। चलेगा बच्चों सबको मज़े में, ठीक है। अब ये जो है आपका एंडिंग था और मैंने इतने सारे नोट्स आपको बता दिए, आप इसको फॉलो कीजिए। मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, एक वर्क फ्लो मुझे समझाना ज़रूरी था आपको। सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, दिमाग को ज़िंदा रखना, अपने नर्वसनेस फील बिल्कुल मत करना, ठीक। और इन सारे टॉपिक्स को जो भी 8 घंटा 7 घंटा बचा है उसमें रगड़ के बैठ के पढ़ लो, नींद ना भी लो तो भी चलेगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर 12th बोर्ड का पहली बार आप दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नींद नहीं होनी चाहिए। आप इसको अच्छे से कर लो। ये सारा पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। मैथ्स वालों के लिए पूरा मैथ्स का प्लेलिस्ट मैं लेके आऊँगा, सारा चैप्टर मैं करवाऊँगा खुद से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।